दोस्तों, मैं धनगर गोट फार्म ओनर घनश्याम धनगर। आज का जो टॉपिक बनने जा रहा है बकरी पालन में बारिश में जो बकरियों में मुख्य रूप से आने वाली समस्याएं, बकरियों में बच्चों में मृत्यु दर की समस्याएं, वो मेन चीज़ होती है भैया कि बकरियों को कैसे ध्यान रखना होती है, छोटे बच्चों को कैसे सुरक्षित रखना रहता है। ये हमारे बकरियों शुरुआत होती है भैया जब बच्चों से। जब भैया बकरियों में बारिश में बकरी बच्चे दे तो उनकी कैसे सावधानी रखना चाहिए, कैसे क्या रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में बताएंगे। आज पूरी बारिश के अंदर बकरियों में कौन कौन सी समस्याएं आती है, बकरियों में कौन कौन सी बीमारियां होती है, बकरियों में क्या क्या चीज़ें सब विशेष रहती है, ये सब चीज़ें हम आपको आज वीडियो में दिखाएंगे। आज विशेष रूप से वीडियो इसलिए बनने जा रहा है कि भैया बकरियों में बहुत सारी समस्याएं आती है जो झेलनी पड़ती है, हम भी झेलते हैं। तो जो नुकसान किसानों को होता है वह नुकसान नहीं हो, उसके लिए हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो मुख्य शुरुआत होती है जब बकरी बारिश में बच्चे दे दे। और जैसे कोई बकरियां होती है, जैसे अपना बड़ा फार्म है तो बकरियां 2 4 5 1 2 दिन में ब्याती रहती है, तो उनकी सुरक्षा कैसे क्या रखना चाहिए। शुरुआत होती है भैया बकरियों के बच्चों की। तो ये अभी भैया हमारे 10 10 दिन के बच्चे हैं बकरियों के। ये देखो छोटे बच्चे हैं 10 दिन के और बिल्कुल सुरक्षित है, आराम से खेल रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं। तो ये विशेष रूप से इनका ध्यान लगाना रहता है। तो जब भैया शुरुआत होती है बच्चों की, तो बच्चों का कैसे क्या ध्यान रखें। तो जब भैया बच्चे बकरी के जन्म ले ले तो उनको जन्म लेने के बाद भैया आपको सबसे पहले इनका ध्यान रखना होता है मिट्टी खाने का। भैया अपने फार्मिंग लाइन में और ग्रामीण क्षेत्र में और अपन छोटे लेवल की जो फार्मिंग करते हैं तो अपन इतनी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं बकरियों के बच्चों की, जिससे बकरियों के बच्चों में दस्त, जुकाम, खांसी और मेन आता है इनके भैया मिट्टी खाने का। तो भैया बकरी के बच्चे जब मिट्टी खाते हैं तो बकरी के बच्चों को दस्त लगती है और फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं और फिर बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो भैया ये हमारा ज़मीन का कच्चा है। वैसे तो आपके पास अगर व्यवस्था हो तो इनको पक्का बना देना चाहिए, और पक्का नहीं बना पाओ तो भैया जब आप बकरी 5 से 7 से 8 दिन के बच्चे हो जाए और इनको एक दवाई आती है वो आपको पिला देनी चाहिए। 10 दिन बाद, 8 10 दिन बाद ये मिट्टी खाने जैसे हो जाते हैं, मिट्टी खाने लग जाते हैं, तो इनको एक दवाई आती है 8 10 दिन बाद, वो पिला देनी चाहिए। ये दवाई आती है ये वाली, इसका नाम है काप टेप। ये आती है भैया, ये 30 ml की दवाई आती है। मेडिकल स्टोर पे आपको कहीं भी जाओ मिल जाएगी। और इसकी एमआरपी भी की बात करते हैं तो इसकी एमआरपी अभी हम देख लेते हैं। क्या एमआरपी की 48 रुपये एमआरपी है, तो 45 रुपये के आसपास आती है। तो ये दवाई आप अपने बच्चों को 5 ml पर बच्चे को दे दें। इससे भैया 5 ml पर बच्चे को, ये एक बार उसका फोटो आपको हमको दिखा देते हैं। इस तरह की दवाई आती है, ये हमेशा यूज़ करें। ये बच्चे 10 दिन के हो जाए, 8 10 दिन के हो जाए, इसके बाद इसको 5 5 ml पर बच्चे को पिला देना चाहिए। इससे भैया बच्चों की डीवर्मिंग हो जाती है और इनके मिट्टी वगैरह खाते हैं तो सारी मिट्टी पेट से बाहर निकल जाती है और ये मिट्टी खाना बंद कर देते हैं। इस तरीके से आप सुरक्षित रखना चाहिए। ताकि ये देखो अभी हमारे बच्चों ने मिट्टी खाई थी, ये कॉप टेप देने के बाद ये कंडीशन से भैया इनकी सफाई होती है। ये अभी ये लाइव दिखा रहे हैं हमको। तो इस तरीके से हम साफ़ सफाई करके इनकी, और विशेष रूप से जिससे ये अभी सारे बच्चे सब सुरक्षित है। मिट्टी वगैरह खाने के बाद सबको दस्त लग गई थी और ये सब की क्लियरिटी देखिए भैया। ये बच्चा है हमारा, ये देखिए, ये इसकी ये बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल दस्त वगैरह सब बंद हो गई। तो विशेष रूप से 10 दिन बाद आपको बच्चे को ये 5 5 ml एक बार पिलाना है। 15 दिन बाद इसकी डीवर्मिंग करा देनी चाहिए। तो ये सभी विशेष रूप से आपको बच्चे का ध्यान लगाना रहता है। छोटे बच्चों में बारिश में बहुत समस्याएं पैदा होती है, टिश्यू वगैरह की समस्या भी इनमें होती है। तो टिश्यू के लिए आपको भैया बारिश में बच्चे को नहलाना नहीं चाहिए, बच्चे को बहुत सारी दिक्कत आती है। तो हमने तो जैसे हमारे यहाँ फार्म पे ये देसी मुर्गियाँ रख रखी है, तो ये क्या होती है भैया, जो इनके टिश्यू वगैरह सब खा जाती है, इनके बाद भी बच्चों में पौधा पैदा हो जाते हैं। तो इनके लिए हम देसी उपाय आपको बढ़िया बता देते हैं। हल्दी, कपूर और सरसों का तेल तीनों मिक्स करके इनको लगा देना चाहिए, जिनसे इनके टिश्यू वगैरह की समस्याएं खत्म हो जाती है। ये लगा के धूप में छोड़ देना चाहिए 2 3 घंटे, तो इनकी टिश्यू की समस्या सभी बच्चों में ख़त्म हो जाती है। ये विशेष आपको ध्यान लगाना रहता है। उसके बाद आती है भैया जब बच्चे 8 10 दिन के हो जाते हैं, ये खिलाने के बाद भैया इनको बच्चे मिट्टी नहीं खाए, इसलिए आपको जैसे कहीं से पेड़ वेड़ की बबूल वगैरह, खेजड़ी वगैरह की पत्ती इनको ला के डाल देनी चाहिए, जिससे ये क्या दिन भर में खाते रहते, थोड़ा बहुत खाते रहते तो मिट्टी के चारे नहीं लगते। ये चीज़ें हम अपने को विशेष रूप से ध्यान लगा रहना रहती है। ये लगा दिया, इससे क्या बच्चे खाते रहते हैं। और पानी भी रख देना चाहिए, तो पानी पीते इससे मिट्टी बैठेगी, चालने लगे। और भैया जब भी ठंडा मौसम हो, जैसे हमारा फार्म तो हमने पूरा ये पैक कर रखा है, हम पर्दे वगैरह सबकी व्यवस्था भी करता चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या आती है इनमें भैया ठंड की। जब बारिश में रात को पानी गिरता है तो बच्चों को ठंड वगैरह की समस्याएं सबसे ज़्यादा पैदा होती है। तो ठंड में इन बच्चों को हमने, ये इनका पूरा केबिन सेक्शन पूरा अलग ही रख रखा और इनका पूरा सिस्टम अलग ही रहता है। उसके बाद भी ये ऐसा होने के बाद हमने
व्यवस्था अलग रखने के बाद भी भैया इनको एक हमने सेफ्टी बना रखी भैया। ये जाली का हमने हमारा हाथ से जुगाड़ बना रखा है। ये ये जाली का है, इसमें ये बाहर मेटी लगी हुई है। हम रात को इनको इसके अंदर रखते हैं। ये इसके अंदर रखते भैया, ये इसके अंदर रख देते हैं, जिससे बच्चों को ठंड वगैरह नहीं लगती और इसमें 8-10 बच्चे आराम से हमारे फार्म किया जाते हैं। ये हमने हाथों हाथ बना रखा है, एक जाली लाके हमने खुद ही बना लिया इसको, हमने फार्म पे और मेटी लगा दी। रात को ये सारे 5-6 बच्चे हैं, ये इसके अंदर रहते हैं। इससे बच्चों को ठंड वगैरह नहीं लगती है और बच्चों में बीमार होने की समस्याएं कम पैदा होती है। तो आपको ये विशेष से भी चीज़ें फार्मिंग लाइन में ध्यान रखना रहती है, या फार्मिंग लाइन में करनी रहती है, जिससे बकरियों में, छोटे बच्चों में और समस्याएं कम होती है भैया। जो बारिश में जो मुख्य समस्याएं बड़े बच्चों में, बड़े जानवरों में कम और छोटों में ज़्यादा दिक्कत आने लगी। ये 5-6 महीने के बच्चे, 5-10 दिन के बच्चे हो गए, ये 10 दिन की बच्चे की व्यवस्था। इनको भैया मौसम ख़राब रहता था, बाहर नहीं निकलते और ये सब अंदर ही रहते हैं। इस तरीके से अपने को व्यवस्था रखना रहती है, जिससे बच्चों में मोटिलिटी, बीमार और मृत्यु दर कम रहती है। बच्चों में मृत्यु दर की समस्याएं कम हो पाती है। ये इस तरीके से हमने दिन को इनको सब दिन में इनकी व्यवस्था पूरी अलग ही रख रखी। ये अलग ही रहते हैं, इनको बाहर भी निकालते धूप में, पर बहुत कम टाइम पे निकालते हैं। इस तरीके से हम सारी व्यवस्था इनकी करके रखते हैं। अब आती है इससे थोड़े जो बड़े साइज के बच्चे हैं, ये हमारे इनसे थोड़े से बड़े साइज के बच्चे हैं। इनकी व्यवस्था हमने अलग कर रखी है। अलग क्या है, जैसे रहते थे इनके साथ में रात को, पर दिन में इनको हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये बाहर में हमारे फार्म वगैरह में घूमते रहते हैं। उनको भी निकालते भैया, पर उनको थोड़ा मौसम के हिसाब से, बारिश वगैरह के हिसाब से निकालने का ध्यान रखते हैं। कम निकालते हैं, उससे बड़ी साइज़ के बच्चे हैं जो इनको हम बाहर निकालते हैं, बाकी बच्चे अंदर रहते हैं। तो इस तरीके से हमने को व्यवस्था करनी रहती है फार्मिंग में। ये थोड़े बड़े साइज के बच्चे, ये है भैया 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, 2 महीने 2.5 महीने के बच्चे हैं। ये थोड़े बड़े बच्चे हैं इनसे। तो इनको भैया जो व्यवस्था अपने को देनी रहती है भैया, कि बच्चे को क्या, जैसे बीमारी वगैरह ज़्यादा आए, बारिश में खाना पीना कम कर दे, तो ये सारी चीज़ें इनको भैया अपना ध्यान रखने। जैसे कोई पेड़ वगैरह होते हैं अपने पास, जैसे बबूल का है, इनके पेड़, ये से इस तरीके से इनके चारा लटका देना चाहिए, जिससे बच्चे खाते रहते हैं और इनका पेट वगैरह भरता रहता है भैया। सूखा चारा बच्चे कम खाते हैं बारिश में। सूखे चारे से बच्चों को खिलाना तो चाहिए भैया, पर कम कम खिला खाते हैं, इसलिए इनको डाली वगैरह भी ला के डालें, जिससे बकरियों के बच्चे अच्छी ग्रोथ पकड़े, अच्छी हेल्थ, हाइट ले और मृत्यु दर कम हो। तो ये फार्म लाइन में बच्चों को आज का जो वीडियो बनाना मुख्य होता था, वीडियो और बड़ा बन जाएगा, बाकी दूसरे टॉपिक होते हैं जो हम आगे बनाएंगे। पर बारिश में बच्चों की मृत्यु दर कम कैसे करें, उसके ऊपर वीडियो बनाए। और भैया इनका जैसे टाइम टाइम पे हर 15-20 छोटे बच्चों की 15 दिन में डीवर्मिंग, कैल्शियम, लिवर टॉनिक वगैरह, आँखों वगैरह, जैसे बारिश में मेन समस्या आती है भैया खांसी जुकाम। और खांसी जुकाम के लिए भी आप एंटीबायोटिक वगैरह कोई दवाई ला के, जैसे हम नेटकोप देते हैं, जो हम आपको वीडियो में भी दिखा देंगे। नेटकोप ये हम छोटे बच्चों को देते हैं, जैसे खांसी जुकाम में काम करती है। बुखार में आते हैं तो हम इनके इंजेक्शन वगैरह भी लगा देते हैं। आप डॉक्टर की राय लेके जैसे इंजेक्शन लगवाए। आँखें आती है तो आँखों की दवा वगैरह भी आप फार्म में डाल दें, अपने फार्म पे जो जानवर है उनको डाल दें। तो इस तरीके से आपको भैया व्यवस्था करनी रहती है फार्मिंग में, फार्मिंग लाइन में। बच्चों की मृत्यु दर भैया जब कम करना होती है, तो आपको इस तरीके से ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं तो भैया फिर बच्चों में जैसे टिश्यू वगैरह की समस्या पड़ेगी, तो बच्चों के खून पिएंगे, जिससे बच्चों के मृत्यु दर। सबसे बढ़िया भैया देसी इलाज बताता हूँ मैं टिश्यू के लिए। सबसे अच्छा इलाज है, धूप निकले, आप कपूर ले लें, देसी कपूर, और अपने हल्दी ले लें और तेल ले लें, तीन सरसों का तेल, तीनों मिला के भैया बच्चों को लेप कर दे 2-3 दिन में। इनसे इसकी टिश्यू की समस्या ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि भैया बारिश के मौसम में बच्चों को नहलाने से बच्चों में बीमारी वगैरह ज़्यादा आती है, समस्याएं आ जाती है, और फिर जुकाम वगैरह होता है, तो बच्चों में ये दिक्कत आपको देखने को मिलती है। तो आप मृत्यु दम कर करने के लिए हमने ये बताया, ये विशेष आपको ध्यान रखना रहती है। हमें लाइव दिखाया, हमारे सारे बच्चे भी सुरक्षित है, आराम से खा रहे पी रहे चारा। भैया बच्चा चारा भी, जैसे कोई भी बीमार होता है भैया जानवर, तो बच्चा खाना पीना नहीं छोड़ना चाहिए भैया, मृत्यु दर उसी लिए होती। तो आप बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ें, नीम के पत्ते लगा डाल दिए। नीम के पत्ते भैया बच्चों के वैसे भी डीवर्मिंग का काम करते हैं, बीमार वगैरह होने में इनमें, इनके पेट के कीड़े वगैरह वैसे मारते रहते हैं। जैसे खेजड़े की पत्ती वगैरह डाल दिए, तो इनसे बच्चे खाते रहते हैं। तो फिर बच्चा खाना पीना नहीं छोड़ेगा भैया, तो बच्चों में मृत्यु दर नहीं होगी। और खाना पीना छोड़ देगा भैया, तो बच्चे की कोई भी समस्या होगी तो उसको मरना ही पड़ेगा। तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपका कोई भी सवाल हो, किसके ऊपर वीडियो बनाना, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं मेरी जानकारी होगी वो अपने वीडियो में ज़रूर दूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।